morning, all of you. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, students, our multiplication chapter is over. Now we will start our new chapter, chapter number 6, division. So, let us take one live example. See, this is a sports teacher and he carries a bag. See, ये एक स्पोर्ट्स टीचर है और उनके पास एक बैग है और इस बैग में 12 बॉल्स हैं और इस स्पोर्ट्स टीचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 12 बॉल्स इन 4 प्लेयर्स में. सी 4 प्लेयर्स हैं, इन 4 प्लेयर्स को ये 12 बॉल्स देनी है. अब स्पोर्ट्स टीचर ने सोचा कि क्या करूं मैं कितनी बॉल किस बच्चे को दूं कि इक्वली सब बच्चों को मिल जाए. सो स्पोर्ट्स टीचर को एक आइडिया आया. उसने सबसे पहले अपना बैग ओपन किया और 1 बॉल सारे बच्चों को दे दी. ठीक है. सी प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4. पहले फर्स्ट बॉल दी प्लेयर 1 को, देन प्लेयर 2 को एक बॉल दी, प्लेयर 3 को एक बॉल दी, प्लेयर 4 को बॉल दी एक. उसके बाद भी उसके पास बॉल्स बच गई. देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट ऑफ द बॉल्स. देन ही गिव 1 मोर बॉल. देखो एक बॉल और दी इसने प्लेयर 2 को, 1 को. देन प्लेयर 2 को 1 मोर बॉल. ही गिव्स 1 मोर बॉल टू प्लेयर 3. ही गिव्स 1 मोर बॉल टू प्लेयर 4. देन उसके बाद भी इसके पास बॉल्स बच गई. स्पोर्ट्स टीचर के पास बॉल्स बच गई. सो उन्होंने 1 बॉल और दे दी. 1 1 1 1. अब नाउ लेट्स काउंट. क्या ये 12 बॉल्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यस. सो स्पोर्ट्स टीचर ने 12 बॉल्स सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी. सो एक प्लेयर के पास कितनी बॉल्स आई? 1 2 3. यस. एक प्लेयर के पास 3 बॉल्स आई. सो इसे ही हम कहते हैं डिवीजन. ओके. ही हैज डिवाइडेड 12 balls into 4 groups of 3 balls each. 3 बॉल मिली है ना सब सारे प्लेयर्स को. सो इसको हम बोलते हैं डिवीजन. और इसको हम कैसे लिखते हैं? सी 12 डिवाइडेड बाय का साइन लगाएंगे, डिवाइड का साइन. देन 4 क्योंकि 4 प्लेयर्स थे हमारे पास एंड इज इक्वल टू कितना? 3. एक प्लेयर के पास कितनी बॉल्स हैं? 3. और हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3. इस तरह से पढ़ते हैं. और डिवाइड का जो सिंबल है वो क्या है बेटा? सी ये है. दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. इट लुक्स लाइक सब्ट्रैक्शन लेकिन इसमें 2 डॉट्स और लगती हैं. ओके. नाउ मूव फॉरवर्ड. सी हियर वी हैव 6 crayon. ओके. और we have to distribute these 6 crayon equally among 3 children. हमें 3 बच्चों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे. सी 3 बॉक्स बनाने के बाद अब हम 1 crayon 1 बॉक्स में डाल देंगे. और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 crayon. सो 1 crayon को यहाँ से कट करके 1 सर्कल बनाएंगे. देन अदर क्रेयॉन को कट करके यहाँ 1 सर्कल बनाएंगे. देन अगेन पर्पल वाले क्रेयॉन को कट करके 1 सर्कल बनाएंगे. फिर इस ग्रीन वाले क्रेयॉन को कट करके यहाँ अगेन 1 सर्कल बनाएंगे. देन दिस रेड वाले को कट करके यहाँ अगेन एक सर्कल बनाएंगे और लास्ट ऑरेंज वाले क्रेयॉन को कट करके एक और क्रेयॉन सर्कल बनाएंगे. सो अब देखो ईच बॉक्स हैज 2 डॉट्स. सो क्या करेंगे हम? कैसे लिखेंगे? 6 हमारे पास टोटल क्रेयॉन्स किसने थे? 6 को हमने डिवाइड किया. कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 बॉक्स में. सो ईच बॉक्स में कितने क्रेयॉन्स हैं? 2. यस. सो वी विल राइट 2 हियर. सेम ये एक्सरसाइज है आपकी. ऐसे ही आपको करना है. 14 स्ट्रॉबेरीज अमंग 7 चिल्ड्रन. ये 14 स्ट्रॉबेरीज हैं, 7 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? हम 7 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे. 7 बॉक्सेस. देन उसके बाद 1 स्ट्रॉबेरी को कट करेंगे
और 1 1 सर्कल उसके अंदर बनाएंगे। 1 1 स्ट्रॉबेरी को कट करेंगे, 1 1 सर्कल अदर बॉक्स में बनाएंगे। इस तरह से हमको सारी स्ट्रॉबेरी कट करनी है। फिर लास्ट में हमें काउंट करना है कि 1 बॉक्स में कितने सर्कल हैं, और जितने सर्कल होंगे उतना ही आंसर आएगा। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसको हम कहते हैं डिवीजन बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स, ग्रुप बनाते हुए डिवाइड करना। अब हम नेक्स्ट एक और चीज सीखेंगे। अब हम सीखेंगे डिवीजन एज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, ये क्या होता है रिपीटेड एडिशन? सी, आपको याद है ना 12 बॉल्स थी किसके पास? स्पोर्ट्स टीचर के पास। सो उन्हें 12 बॉल्स 4 प्लेयर में डिवाइड करनी थी। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 12 लिखेंगे, -4 इक्वल टू 8। फिर ये सेम 8 आएगा, -4 इक्वल टू 4। फिर ये 4 आएगा, -4 इक्वल टू 0। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 -4 -4 -4, सेम आएगा आंसर। और 4 कितने बार आया है? 3 बार, 1 2 3। सो आंसर विल बी 3। इसी तरह से आपको ये भी करना है। सी, 18 डिवाइड बाय 6। सो 6 को माइनस करना है आपको बार बार। 18 - 6 -3, यहाँ 3 लिखा है, ये रॉन्ग होगा। इस 3 को कट करके आपको यहाँ क्या लिखना है? 6। इस 3 को भी कट करके क्या लिखना है? 6। सो फिर काउंट करना है, कितने 6 हैं? 1 2 3, देन यहाँ पे 3 आंसर आएगा। 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3। सो इसी तरह आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देन हम यहाँ करेंगे क्या? डिवीजन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में कैसे डिवाइड करते हैं देखिए, आज हम सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट 21 पेंसिल टू अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स। 21 पेंसिल्स हमें 7 फ्रेंड्स में डिवाइड करनी है। सो सबसे पहले 21 से स्टार्ट करेंगे, और कितने फ्रेंड्स हैं? 7। सो 21 से हम जंप करेंगे 7 काउंट करके। 21 से 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहाँ तक आया? 14 तक। तो फर्स्ट जंप आएगा यहाँ 14 पे। देन अगेन हमें 7 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे आएगा 7। सो यहाँ से जंप करेंगे 14 से 7 पे। देन अगेन 7 से 7 काउंट करके 0 तक जाएंगे हम। ओके, 0 पे पहुंच गए ना। सो इट मीन्स 21 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, आंसर क्या आएगा? कितने बार जंप किया इसने? 1 2 3, तो 3 आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और ये भी आपको समझ आ गया होगा 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3। सो 15 में से पहले 5 माइनस करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस करेंगे। जब तक 0 नहीं आए तब तक माइनस करना है, और जब 0 आ जाएगा उसके बाद काउंट करेंगे कितनी लाइन्स हैं। 1 2 3, 3 लाइन्स है तो 3 आंसर आएगा। सी, यहाँ कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4, 4 लाइन्स है तो 4 आंसर आएगा। सो इस तरह से आपको ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।